गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर 4 अभिप्रेरण की विचारधाराएं तकनीकें हम पढ़ रहे थे। तो हमने दो प्रकार की तकनीकें पढ़ी थी, तो वित्तीय तकनीक और एक अवित्तीय तकनीक, यानी कि फाइनेंशियल तकनीक और नॉन फाइनेंशियल तकनीक। फाइनेंशियल तकनीक तो वो थी जिसके अंदर किसी भी कर्मचारी को हम मुद्रा के रूप में उसको अभिप्रेरित करें या मोटिवेट करें, जैसे कि उसकी सैलरी को बढ़ा देना, उसके वेतन में वृद्धि कर देना, उसको बोनस दे देना, उसको एक्स्ट्रा सैलरी दे देना, या फिर उसके बीमा करवा देना, भविष्य निधि यानी कि उसकी पेंशन वगैरह। इस तरह के अगर हम वर्क करके, इस तरह के अगर हम सुविधाएं दे करके हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। किसके अंदर? वित्तीय तकनीक के अंदर, यानी कि उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल टेक्निक। अगली थी हमारे पास अवित्तीय तकनीक। अवित्तीय तकनीक के अंदर जिनके अंदर हम पैसा ना दे करके उसको सम्मानित करें, उसका हौसला अफजाई करें, उसको प्रशस्ति पत्र दे, उसके पद को बढ़ाए, उसकी जॉब सिक्योरिटी करे। इस तरह का वर्क करके हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। किसके अंतर्गत आता है? अवित्तीय के अंदर। उसके हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, हमने उसके अंदर 5 पॉइंट पढ़ लिए थे कि उसके पद को बढ़ा देना, उसके अधिकार प्रत्यावर्तन कर देना, या फिर ऐसे उसकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो कर देना, प्रशंसा या पत्र सम्मान देना उनको, ऐसे ही प्रबंध के अंदर सहभागिता या फिर प्रभावी नेतृत्व और पर्यवेक्षण। ये पॉइंट हमने पढ़े थे, उसके कुछ पॉइंट हमारे पास रह गए थे। तो आज हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारा टॉपिक चल रहा था वो क्या था? अभिप्रेरण की तकनीक। एक था हमारे पास वित्तीय, दूसरी हमारे पास लगेगी अवित्तीय। इसके अंदर हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए थे। छठा पॉइंट जो आता है हमारा वो आता है कार्य विस्तार एवं कार्य परिवर्तन। क्या आता है? ठीक है, देखो अब कार्य विस्तार और कार्य परिवर्तन क्या है। अब आपको पता है, अगर हम एक कर्मचारी को कई सालों तक एक ही काम सौंपेंगे तो वो उस काम से क्या हो जाएगा? बोर हो जाएगा, उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा, उस काम से उसका मन भर जाएगा। अब आप ही कुछ सोचो, कोई काम अगर हम लगातार किसी काम को हम करते हैं तो हमारा मन करता है उस काम करने का, नहीं करता ना। तो ऐसे उस कर्मचारी का अगर हम उसको एक ही काम सौंपेंगे बार बार तो वो उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या करना है कि उसको जो काम सौंपा है उसके अंदर हमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए, समय समय पर उसको चेंज करना चाहिए, उसको और उससे अच्छा काम देना चाहिए ताकि वो मोटिवेट होकर के उस काम को करे। तो इसके अंदर उसके कार्य को बढ़ा देना या कार्य के अंदर चेंजमेंट करना ये जरूरी है, क्योंकि उसको आगे अगर हमें उसको अभिप्रेरित करना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको संस्था से जोड़े रखना है, तो उसके जो कार्य है उसको एक कार्य ना देकर के उसको कार्य के अंदर समय समय पर चेंज करना चाहिए। जैसे अगर मान लो पर मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ तो मैं बोर हो जाता हूँ उस काम करते करते, तो उसी काम को आप एक समूह के रूप में बांट दो, पर उस समूह के अंदर सबको अपना अपना काम दे दो, तो उस काम को वो अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से निभा पाएंगे। ठीक है ना? तो यानी कि इस तरह से भी वो अपने आप को क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन। अब देखो इसके अंदर मैनेजमेंट जो प्रबंधक होता है वो कर्मचारियों के बीच में जाकर बैठ करके उनसे ग्रुप डिस्कशन करे, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछे, उनसे उनको कोई प्रॉब्लम हो उनके बारे में पूछे और उन समस्या का क्या करे? समाधान करे। इससे वो क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं। यानी कि आपस में ग्रुप डिस्कशन करने से भी वो आपस में क्या होते हैं? मोटिवेट। ठीक है, अगला पॉइंट वो है हमारा
विकास के अवसर क्या है? विकास के अवसर, इधर देख लो 8वां पॉइंट है हमारा, विकास के अवसर। अब देखो विकास के अवसर कैसे प्रदान होंगे, हमें उनके अंदर क्या करना है, उनको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, उनको नए नए प्रशिक्षण केंद्र में भेजना है, नई नई टेक्नोलॉजी के आधार पर ही उनको डिपार्टमेंट देनी चाहिए, ताकि जो उनके जो विकास जितने हम अवसर उनके लिए उपलब्ध कराएंगे वो अपने आप को उतना डेवलप करेंगे। अब आपको पता है हम एक ही मेथड से किसी चीज को हम काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के हिसाब से उस मेथड को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो उसको फायदा मिलेगा और उससे उसको जो अवसर है उसको वो अवसर को प्राप्त करेगा, यानी कि जो उसके डेवलपमेंट के जो अवसर है वो उसको प्राप्त करेगा। अगर मान के चलो एक ही नीति के अंदर, एक ही पॉलिसी के अंदर अगर हम उस संस्था के अंदर काम कर रहे हैं तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, और अगर हमने उसको वर्तमान टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया, नई टेक्नोलॉजी उसके अंदर लागू कर दी और उनको उस काम को सिखाया, उनको प्रशिक्षण दी, उनको ट्रेनिंग दी, जिससे वो आने वाले जो भविष्य के अंदर जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उनके अवसरों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि विकास के अवसर जितने हम उनको उपलब्ध कराएंगे उतने ही वो मोटिवेट होंगे। ठीक है, इससे संस्था को क्या होंगे? लाभ प्राप्त। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा प्रतिस्पर्धा एवं चुनौतियां। प्रतिस्पर्धा एवं चुनौतियां। अब देखो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। अब आपको पता है कि अधिकतर कर्मचारी, अधिकतर लोग पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ने के लिए, नए रिकॉर्ड बनाने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। आपको पता है, अगर हम आपसे कहें कि भाई आपको 95% अगर हमारे पास हाईएस्ट है किसी पर्चे की, अगर परसेंटेज की, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले ले किसी बच्चे के अकाउंट के अंदर 100 में से 90 नंबर आए हैं और मैं आपसे कंपटीशन कराऊं दो बच्चों के बीच में कि भाई ये बच्चा 90 प्लस लेगा, ये बच्चा 90 प्लस से ऊपर लेगा, तो दोनों में कंपटीशन हो जाएगा और दोनों आपस में एक दूसरे से क्रॉस करने के लिए क्या करेंगे? जी जान लगाएंगे, नए रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार होंगे। कि इसके अंदर कहने का मतलब ये कि आपस में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होना जरूरी है ताकि वो अपने आप में मोटिवेट हो, है ना, यानी कि अभी प्रेरित होंगे, उत्साहपूर्वक काम करेंगे। अगर हमने जैसे संस्था के अंदर किसी कर्मचारियों को, भाई एक सेल्स डिपार्टमेंट है, अगर संस्था के एग्जाम्पल की बात करें, सेल्स डिपार्टमेंट है और उसके अंदर मैनेजमेंट ने ये कह दिया कि जो जितना अधिक सेल्स करेगा उसको हम सम्मान देंगे, उसको हम प्रशस्ति पत्र देंगे, उसको हम प्राइज देंगे, फर्स्ट प्राइज देंगे, यानी कि जो सबसे ज्यादा सेल करेगा उसको हम फर्स्ट प्राइज देंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको बोनस देंगे। तो वो अपनी क्या करेंगे? जी जान लगा देंगे अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए, तो खुद से मोटिवेट होंगे। यानी कि आपस में उनके अंदर क्या करना चाहिए? प्रतिस्पर्धा एवं चुनौतियों का भी जो विचार, जो तकनीक है वो लागू करनी चाहिए ताकि वो अपने आप को मोटिवेट कर सके। एक है लास्ट हमारे पास स्वस्थ वातावरण। क्या है? स्वस्थ वातावरण। लास्ट पॉइंट है हमारे पास। हेल्दी एनवायरनमेंट, यानी कि हमेशा जो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा हेल्दी होना चाहिए। यानी कि उस संस्था के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट स्थापित करे, जो मैनेजमेंट है वो कंपनी के अंदर जाए, संस्था के अंदर जाए, जो कर्मचारी वर्कर हैं, जो काम करने वाले हैं, उनसे उनकी समस्याएं पूछे, उनको कोई काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चीजों का, कोई जो चीज है उसकी आवश्यकता तो नहीं है, कोई चीज कम तो नहीं पड़ रही है। तो इस तरह की समस्याएं जो है वो उनको समाधान करे या उनसे उनको अवगत करे, और वहां का जो वातावरण है वो हमेशा हेल्दी रखे, स्वस्थ रखे, ताकि वो
मोटिवेट होकर के, अभिप्रेरित होकर के उस संस्था के अंदर अपना पूरा योगदान दे पाए और जो संस्था ने जो उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं उनको पूरा करने में सहयोग प्रदान करे। तो ये थी हमारे अवित्तीय तकनीकों से कर्मचारियों को मोटिवेट करना। ठीक है, तो हमने पढ़ा था अभिप्रेरण की तकनीक, दो तकनीक थी, वित्तीय तकनीक और अवित्तीय तकनीक। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अभिप्रेरण की तकनीकी विचारधाराएं बताइए। तो आपको बताया दो तकनीक होती है, तो वित्तीय तकनीक और एक अवित्तीय तकनीक। वित्तीय तकनीक को फाइनेंशियल तकनीक भी बोलते हैं और अवित्तीय तकनीक को हम बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल तकनीक। तो जो वित्तीय तकनीक है उसकी डेफिनेशन क्या है कि उसके अंदर हम इस वित्तीय अभिप्रेरण को हम आर्थिक अभिप्रेरण या मुद्रा अभिप्रेरण भी बोल सकते हैं, क्योंकि मुद्रा से संबंधित होती है। क्योंकि इसके अंदर किसी भी कर्मचारियों को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि उसकी सैलरी बढ़ा दे, उसको उसका पद बढ़ा दे, उसको बोनस दे दे, उसको एक्स्ट्रा इनकम दे दे, उसको पीएफ दे दे, भविष्य निधि या उसका बीमा करवा दे। इस तरह की नीति अपना करके हम उनको वित्तीय तकनीक द्वारा उसको अभिप्रेरित या मोटिवेट कर सकते हैं। और अवित्तीय तकनीक के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर पैसा ना कर लगा करके, जैसे उसको सम्मान दे दिया, उसके पद को बढ़ा दिया, उसको प्राइज दे दिया, उसकी जॉब सिक्योरिटी कर दी, तो इस तरह से उसके जो उसको काम दिया, उस काम के प्रति जो उसके राइट्स हैं वो उनको सौंप दिए। यानी कि इस तरह का काम करके भी हम अवित्तीय तकनीक से उसको मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखना, दोनों मैंने बता दिया, वित्तीय तकनीक और अवित्तीय तकनीक, इनको अच्छे से रीड करना। नेक्स्ट जो आपकी आती है, अब अलग अलग प्रोफेसर ने इस अभिप्रेरण की अलग अलग विचारधाराएं दी है, तो उसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है ना, अलग अलग प्रोफेसर ने अपनी अपनी मतों के अनुसार, अपनी अपनी बात के अनुसार अलग अलग विचारधाराएं, कॉन्सेप्ट रखे हैं किसके, मोटिवेट के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।